सर्वप्रथम मैं ये जानना चाहूंगा कितने लोग हैं आज जो मुझे पहली बार सुनेंगे, पहली बार। क्या कहें, है तो मेरे को लगता है 80-90% हो हैं जो लोग पहली बार ही सुनेंगे। दोस्तों, ये जो सिक्योर लाइफ बिजनेस है ना, संभावनाओं पे आधारित है। अगर आप 10 लोगों को इनवाइट करेंगे तो हो सकता है 10 में से 5 आ जाए आपके सेमिनार में, 5 नहीं आए। हो सकता है कि 10 के 10 आ जाए आपके सेमिनार में, और हो सकता है उसमें से एक भी नहीं आए। और अगर 10 आ गया तो हो सकता है उसमें 5 लोग फॉर्म भरे और 5 लोग नहीं भरे। हो सकता है उसमें 10 के 10 फॉर्म भर दे, और हो सकता है उसमें एक भी फॉर्म नहीं भरे। और अगर 10 लोगों ने आपको ज्वाइन कर लिया है तो हो सकता है उसमें 5 लोग काम 5 नहीं करे। हो सकता है उसमें 10 के 10 काम करे, और हो सकता है कि उसमें से एक भी काम नहीं करे। यह बिजनेस संभावनाओं पे आधारित है। लेकिन क्या होता है कि हम उम्मीद लगा के बैठते हैं कि हम 10 के 10 को अगर प्लान दिखाया है, 10 को बोला है तो 10 को आना चाहिए, 10 को प्लान दिखाया है तो 10 को फॉर्म भरना चाहिए, 10 को ज्वाइन कराया है तो 10 को काम करना चाहिए। हम ये उम्मीद लगा के बैठते हैं। ऐसा होता है। और जब मेरे साथ ऐसा नहीं होता है तो हम बड़े दुखी हो जाते हैं और मायूस हो जाते हैं और बोलते हैं हमारा तो बिजनेस ही नहीं चल रहा है। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं, ये बिजनेस का स्वभाव है। अगर 10 लोगों ने आपको ना बोला है तो विश्वास करो 11वां आदमी तैयार है आपके साथ मिलकर काम करने के लिए, जो आपका कंफर्म डायमंड हो सकता है, कंफर्म डायमंड हो सकता है। लेकिन बस करना क्या है, आपको सिर्फ चलते रहना है। तो दोस्तों, आप जिस सिक्योर लाइफ रूपी जिस ट्रेन में बैठे हुए हैं और डायमंड की उम्मीद लेकर बैठे हैं, अपनी गरीबी को मिटाने के लिए बैठे हैं। आपने देखा होगा जो राजधानी है उसका नाम राजधानी है, लेकिन वो दिल्ली से हावड़ा जाती है, दिल्ली से लखनऊ जाती है, दिल्ली से ऐसा ज्यादा जाती है कि नहीं, लेकिन नाम क्या होता है, राजधानी। तो आपकी जो सिक्योर लाइफ रूपी जो ट्रेन है ना, ये ट्रेन जिसमें आप लोग बैठे हैं, ये ट्रेन भी गरीबपुर से अमीरपुर तक जाती है। और जिस तरह ये ट्रेन गरीबपुर से अमीरपुर जाती है, तो ट्रेनों का स्वभाव होता है जब निश्चित गंतव्य जगह से जब गंतव्य जगह तक जाती है तो बीच बीच में ढेर सारे स्टेशन मिलते हैं और वहां रुकती है। ये बिजनेस बिल्कुल रेलवे की जो ट्रेन है ना, वो रेलवे की ट्रेन की तरह है। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकती है, कुछ सवारी वहां पे उतर जाते हैं और उसी स्टेशन पे कुछ सवारी उसमें चढ़ जाते हैं। जब आप बिजनेस में लोगों को ज्वाइन कराते हैं तो कुछ लोग आपके साथ छूट जाते हैं और उसी सप्ताह में, उसी महीने में कुछ लोग आपके नेटवर्क में और आ जाते हैं। हर स्टेशन पे गाड़ी रुकेगी, कुछ लोग उतर जाएंगे, कुछ लोग उसी गाड़ी में चढ़ जाएंगे। लेकिन जो व्यक्ति उस गाड़ी में बैठा रहेगा, चाहे जनरल बोगी में ही बैठा हो, चाहे पौधान पकड़ के भी लटका हुआ हो, और ना वो गर्मी देखे, ना बरसात देखे और ना सर्दी देखे, पकड़ के बैठ अटका रहे, तो कन्फर्म मानो वो डायमंड तो जरूर बन जाएगा। लटका हुआ व्यक्ति भी डायमंड बन सकता है, बशर्ते वो छोड़े नहीं तो निश्चित है कि हम लोग उस ट्रेन में बैठे हुए हैं, आप लोग जो डायमंड बनना चाहते हैं। और जब इस ट्रेन में बैठे हैं तो इस ट्रेन का जब गाड़ी स्टार्ट होती है, इसका जो पहला स्टेशन आता है उस स्टेशन का नाम है विरोधपुर। पहला स्टेशन का नाम है विरोधपुर। सारे लोगों के चेहरे पे हंसी आ रही है, क्योंकि देखिए कहा जाता है नो चेंज नो चांस।
मोर चेंज मोर चांस। आप अपने अंदर जितना परिवर्तन करेंगे संभावनाएं उतनी ज्यादा बढ़ जाती है। लेकिन जब आप चेंज करेंगे तो लोग आपकी तरफ देखेंगे। आप जरा सोच के देखो, जो व्यक्ति धोती पहनता होगा पहले, अगर वो पजामा पहनने लगे तो कैसा लगेगा देखने में? अगर पजामा से पैंट पहनने लगा तो कैसा लगेगा आपको देखने में? अगर एक 50-55 साल का व्यक्ति अगर वो जींस पहनने लगे तो कैसा लगेगा देखने में? आप गौर से देखेंगे कि नहीं उसको? लेकिन अगर वो लगातार महीने, 2 महीने, 4 महीने, 6 महीने जींस पहनता रहे तो आप देखेंगे क्या? आपको पता है ये तो पहनते ही हैं। दूसरे लोग जो 1 साल पहले या 2 साल पहले उन्होंने धोती पहने हुए देखा था और जिन्होंने जींस पहने हुए देखा तो वो आंखें फाड़ के देखेंगे, अरे ये तो दूसरा बोलेगा छोड़ना यार, ये तो यही पहनते हैं। जब आप चेंज करेंगे तो लोग आपका विरोध करेंगे, लेकिन जब आप उस चेंज को बरकरार रखेंगे तो लोग आपको एक्सेप्ट कर लेंगे। तो उसी तरीके से जब हम बिजनेस को ज्वाइन करते हैं और बड़े जोश में और एक्साइटेड होके जब लोगों को जाते हैं प्लान बताने, देखो इसमें ये हो सकता है, ऐसा हो सकता है, आप 2 लाख कमा सकते हो, 8 लाख महीना कमा सकते हो, तो बोलते हैं ओए कहीं सुबह सुबह तो नहीं चढ़ा लिया है? बोला पागल हो गया क्या? ऐसा कहीं होता क्या? 2 लाख मिलते हैं, बकवास कर रहा। देख हमारे सफेदी आ गए, बाल सफेद हो गए, हमने तो नहीं देखा कमाते हुए कि 2 लाख रुपया सप्ताह मिलते हैं, 8 लाख महीना। लोग आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। जब आप प्लान दिखाते हैं तो सब कुछ अच्छा लगता है उनको, सब बातों पर उनको यकीन होता है, लेकिन 2 लाख सुनकर, 8 लाख सुनकर एकदम से आग बबूला हो जाता। यकीन करते हैं, विरोध करते हैं ना। और जब विरोध करते हैं तो कुछ लोग जो है बेचारे 8-10 को जब मिला और 8-10 लोगों ने विरोध किया ना, तो उनको लगता है कि ये पढ़े लिखे हैं, अच्छे हैं, देखने में बढ़िया हैं, सब कुछ है, ये तो हमसे ज्यादा समझदार हैं, लगता है ये सही कह रहे हैं। ये वैसे होता है, मेरी बातों पे नहीं जाना है, मैं एक स्टोरी के माध्यम से बताना चाहूंगा। अपने हिंदू समाज में ऐसा रिवाज है कि 90 साल, 95 साल का कोई व्यक्ति अगर उनका दम नहीं निकल रहा हो, 100 साल, 125 साल का, तो हम गौदान कराते हैं। पहले कराते थे, अब तो वो रिवाज पुराने लोग समझ सकते हैं हमारी बातों को, ऐसा था रिवाज। तो एक पंडित जी ऐसे ही जगह पे गए हुए थे जहां उनको गौदान में एक बहुत सुंदर सा बछड़ा मिला हुआ था और अपने घर से 4 किलोमीटर दूर थे। और उन्होंने क्या किया, बछड़े को, ये मई जून का महीना था, पंडित जी बड़े खुश होकर उस बछड़े को लेकर चलने लगे, लेकिन 4 नौजवान ने उस बछड़े को देखा और उनके मन में ख्याल आया कि पंडित जी से ये बछड़ा छुड़ाना है। और चारों क्या किया, 1-1 किलोमीटर के दूरी पे खड़ा हो गया। और जब पंडित जी सामने आए तो बोला पंडित जी पांव लागी। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं? तो बोला कि मैं वहां से आ रहा। इस बीच में क्या हुआ कि बछड़ा बड़ा हुश-पुश था, थोड़ा दूर तक चला, लेकिन चलने के बाद क्या हुआ, वो हार मान लिया। और पंडित जी ने चारों तरफ देखा, कोई नहीं दिखाई दे रहा था, तो उन्होंने क्या किया कि बछड़े को कंधे पर डाल लिया। और जब पहला व्यक्ति मिला, बोला पंडित जी पांव लागी। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं? तो उन्होंने बोला फलाने फलाने गांव गया था, उसके यहाँ गया, ऐसा ऐसा था गौदान कराने के लिए। बड़े आश्चर्य से बोला कि पंडित जी एक बात समझ में नहीं आई, ये गधे के बच्चे को कहां से लेके आ रहे हैं? चुप, बेवकूफ बहेगा, दिखता नहीं का तेरे को? बछड़ा है। ऐसे ही दूसरे किलोमीटर पे हुआ, तीसरे किलोमीटर पे भी तीसरा मिला, और जब चौथे जगह किलोमीटर पे पहुंचे तो चौथा भी मिला। बोला पंडित जी पांव लागी। बोला जियो। बोला पंडित जी कहां से आ रहे हैं? सारी बातें पूछा, लेकिन बड़े आश्चर्य से बोला पंडित जी एक बात समझ में नहीं आ रही, ये कंधे पे आप गधे के बच्चे को कहां से लेके आ रहे हैं? चुप, आंख नहीं है।
भगवान ने देख कितनी बड़ी बड़ी आंखें दिया, दिखता नहीं क्या तेरे को? बछड़ा है, बछड़ा है। और पंडित जी चले तो गए, वहां से थोड़ा दूर आगे बढ़े, और जब पलट के उस बछड़े की तरफ देखे ना, तो उनको गधे का बच्चा नजर आने लगा। फिर उन्होंने पलट के देखा तो उनको गधे का बच्चा नजर आने लगा, और बोला राम राम राम, मेरा तो धर्म फिर भ्रष्ट हो गया। चलो, बछड़े को छोड़ के चले गए। तो मैं आप लोगों से पूछना चाहता, क्या वो गधे का बच्चा था क्या? पंडित जी ने अपने हाथों से दान करा था। अगर एक जगह वो चारों मिलकर कहता ना कि ये गधे का बच्चा है, तो पंडित जी शायद कभी यकीन नहीं करते। लेकिन एक चारों अलग अलग दूरी पे बोला कि ये गधे का बच्चा है, तो पंडित जी को भी शक होने लगा। तो जब हम 10 लोगों को प्लान बताने जाते हैं और 10 लोगों से मिलते हैं और बोलता है तू फंस गया, तू फंस गया, तू फंस गया, 10 ऐसे बोलता है ना, तो उसको अपने आप पर शक होने लगता है, कहीं मैं फंस तो नहीं गया। और बेचारे एकदम से कोमा में चले जाते हैं। अपलाइन फोन करेगा, उठाएगा नहीं, घर पे मिलने जाएगा तो बच्चे से कहलवा देगा, बोल दो है नहीं। अगर दूर से भी देख ले तो रास्ता कट मार लेगा। और ऐसे लोग बेचारे विरोधपुर में ही उतर जाते हैं। क्या हम लोग विरोधपुर में उतरेंगे? उतरेंगे? तो बधाई हो, अगला स्टेशन आपका इंतजार कर रहा है।